विश्व गुरु नहीं है, ये 20 गुरु है। मतलब 20 गुरु का मतलब कि भारत के फिजाओं में मैं जहर घोल रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। ये हाल है बस। क्या बोलेंगे बताइए। सत्ता खो करके कुछ भी नहीं खोया है, लेकिन इस देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया। मोहल्ले में कोई बोलते हैं ना, घुमक्कड़ औरत होती है ना, उसका पैर घर में रुकता नहीं है। वो बेचैन रहती है कि कब मेरा आदमी बाहर जाए और मैं जाऊँ घूम के आऊँ। जैसे आदमी काम पे गया तो ये घूमना स्टार्ट। तो वैसा युद्ध जब तक लगा था तब तक ये बेचैन थे कि कब मैं जाऊं। और युद्ध रुका तो आप तो बेचैन रहेंगे, भागेंगे ही। नहीं तो विश्व गुरु बने थे। बताइए, विश्व गुरु का कोई सुना भी नहीं। विश्व गुरु क्या, कहाँ पर विश्व गुरु बनते हैं? भक्तों के बीच जाती हैं तो जनता में धर्म का चोला ओढ़ कर आती हैं। तो ये विफल है, फेलियर है ये। तो अब क्या करेगा, छुपने को कुछ बचा नहीं है। तो धर्म के आड़ में दिख रहा है, वो उनके समर्थकों को काहे नहीं दिख रहा है? आपको काहे नहीं दिख रहा है ये बताइए। आप अंधे क्यों हो गए कोई? तो ये सब जो जितना बड़ा जहरीला है वो उतना बड़ा जो है नेता बन रहा है बीजेपी में। तो उसका देन मीडिया है, चाहे वो कोई भी मीडिया। राम का भी है, रहीम का भी है, और वो गांधी का देश है। और गांधी कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये गांधी का देश है। राम का भी है, रहीम का भी है, कबीर का भी है, और सूरदास का भी है, तुलसीदास का भी है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करें? हिंदू महासभा और बंगाल में सरकार भी वो सरकार बनाए थे ना, मैं 44 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, 8 अगस्त 1942 को जब नारा दिया महात्मा गांधी ने कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये कहाँ छोड़े थे बताओ? ये गांधी का साथ दिया क्या? कौन सी देशभक्ति का बात करते हो? मैं तो बोला नरेंद्र मोदी मेरे साथ एक बार बैठ के डिबेट कर देगा तो मेरे जैसा कॉमन मैन उनको पानी पानी करके भेज देगा। कौन सा इतिहास पढ़ते हैं? कौन से इतिहास पढ़ के आते हैं? ये बोलते हैं कि कलाम जैसा मुसलमान बनेगा। हाँ, मुसलमान कल भी कलाम जैसा था, आज भी है। और अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात पर आज भी मुसलमान देशभक्त बन के रहता है। अंधभक्त नहीं है मुसलमान। लेकिन अंधभक्तों को लगता है कि मुसलमान से नफरत करना ही देशभक्ति है। ये बात से मैंने इनको कहा कि इनको इतनी गाली देने वाले अंधभक्त मेरे को अभी से हंसी आ रही है यार। गाली का जो भी पैमाना रहेगा आप तो देखते ही हैं कमेंट में कैसे गाली देते हैं। और ये अगर वो कहीं दिख गए तो अंधभक्त इनको देखिए, कांग्रेस ने सत्ता खो करके, मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस ने सत्ता खो करके कुछ भी नहीं खोया है, लेकिन इस देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया है। अब देखिए, कहाँ भी सुख चैन नहीं है। और जब 10 साल मनमोहन सिंह का सरकार का फ्लैशबैक में एनालिसिस कीजिए और आज का 10 साल 12 साल का एनालिसिस कीजिए तो आप बोलोगे कि कहाँ से हमने क्या कर दिया, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दिया। अमृत काल चल रहा है पूरे देश। अरे अंधभक्ति काल है ये, अमृत काल नहीं मेरे भाई। अंधभक्ति काल को अमृत काल कह रहे हो। यूरोप जा रहे हैं नेक्स्ट वीक प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। हाँ, जा रहे हैं। क्यों मालूम है? जब तक लड़ाई शांत नहीं हुई थी तो बेचैन थे, कब शांत होगा कि मैं जाऊं। बेचैन जैसे वो रहता ना। अब हमारे यहाँ एक बुरा नहीं मानिएगा और आपके दर्शकों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारे घर मोहल्ले में कोई बोलते हैं ना, घुमक्कड़ औरत होती है ना, उसका पैर घर में रुकता नहीं है। वो बेचैन रहती है कि कब मेरा आदमी बाहर जाए और मैं जाऊं घूम के आऊँ। जैसे आदमी काम पे गया तो ये घूमना स्टार्ट। तो वैसा युद्ध जब तक लगा था तब तक ये बेचैन थे कि कब मैं जाऊं। और युद्ध रुका तो आप तो बेचैन रहेंगे, भागेंगे ही। नहीं तो विश्व गुरु बने थे। बताइए, विश्व गुरु का कोई सुना भी नहीं। विश्व गुरु क्या, कहाँ पर विश्व गुरु बनते हैं? भक्तों के बीच में। हाँ, नहीं तो बताओ, इजराइल और ईरान का वॉर कौन रुका रहा था? पाकिस्तान। हाँ, तो विश्व गुरु क्या कर रहा था? बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा था। ये बताओ, विश्व गुरु, ये तो विश्व गुरु नहीं है, ये 20 गुरु है। मतलब 20 गुरु का मतलब कि भारत के फिजाओं में मैं जहर घोल रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। ये हाल है बस। क्या बोलेंगे बताइए। अच्छा। हाँ, विश्व गुरु नहीं है। जय श्री राम के गुरु घंटाल बना दिया देश को। जय श्री राम के नारे पूरे बंगाल में बड़े तेजी के साथ लग रहे हैं और दीदी लगा रही है जय बंगला। तो जय श्री राम के नारे भाजपा के हर सभाओं में ऐसे लग रहा है जैसे कॉपीराइट है उनका। ये बताओ,
कहीं बागेश्वर का प्रवचन चल रहा है क्या, अनिरुद्ध का प्रवचन चल रहा है क्या कि वहाँ ये नारा लगेगा? ये तो चुनाव का माहौल है, तो देश का या प्रदेश का ही नारा लगना चाहिए ना, कि धर्म का नारा। प्रवचन कौन कह रहा है? श्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी महाराज कर रहे हैं क्या जो धार्मिक नारे लगेंगे? बताइए। धार्मिक नारा लगाने वाले, मतलब बहुत पहले किसी महापुरुष ने कहा था कि जब सत्ता विफल हो जाती हैं तो जनता में धर्म का चोला ओढ़ कर आती हैं। तो ये विफल है, फेलियर है ये, तो अब क्या करेगा? छुपने को कुछ बचा नहीं है, तो धर्म के आड़ में दिख रहा है, वो उनके समर्थकों को काहे नहीं दिख रहा है? आपको काहे नहीं दिख रहा है ये बताइए? आप अंधे क्यों हो गए हैं? इस देश का चौथा लोग इस पिलर है, उसको दिमाग क्यों चाट गया है? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है क्या नहीं है? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है। अरे मैं, आप कौन सी मीडिया है? आप भी तो जिम्मेदार हैं यार, सब जिम्मेदार हैं। तो बोलते एक हमाम में सभी नंगे हैं। ये जो यूट्यूबर्स हैं कम जहर फैला रहे हैं, 4 इधर से खड़ा कर रहे हैं, 4 इधर से। वो हिंदू पे बोल रहा है, वो मुस्लिम पे बोल रहा है, क्या इसका मैसेज समाज पे नहीं आता? ये बताइए कोई। तो ये सब जो जितना बड़ा जहरीला है वो उतना बड़ा जो है नेता बन रहा है बीजेपी में, तो उसका देन मीडिया है, चाहे वो कोई भी मीडिया हो भाई। योगी आदित्यनाथ के जो बयान से उत्तर प्रदेश और बंगाल में मुसलमानों में बड़ी थोड़ी तरह अलग तरह की बेचैनी और माहौल है, झाड़ू लगवाना, काबा नहीं होने देना, इन तमाम तरह की चीज़ें। देखिए काबा नहीं होने देना, वो इसको टारगेट किए थे, क्या बोलते हैं वो, ना फिराद हकीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सयानी घोष को। अच्छा। वो बोला था ना कि नैन काबा में जाबो मदीना। मेरे को बंगाली तो आता नहीं, तो बताइए कि ये देश किसका है? राम का भी है, रहीम का भी है, और वो गांधी का देश है। और गांधी कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये गांधी का देश है, राम का भी है, रहीम का भी है, कबीर का भी है, और सूरदास का भी है, तुलसीदास का भी है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हो ये बताओ? ये अनभक्तों से पूछो, भाजपाइयों से पूछो, क्यों जहर फैला रहे हो? वो तो कह रहे सुरक्षित ही नहीं है हिंदू बंगाल में। अच्छा, उनको लगता है ऐसा। कौन कह रहा था? तो आज तक देश आज़ाद होके 1947 से और अभी तक क्या हिंदू सुरक्षित नहीं था? उनके हिसाब से तो नहीं है। किनके हिसाब से? उनके भाजपाइयों के हिसाब से देश चलेगा क्या? अरे यार ये बताइए कि इतिहास पढ़ता हूँ तो शर्म आती है। ये लोग क्या करते थे मालूम है? जैसे अंग्रेज कच्छा उतारते थे तो बोलते थे जी हजूर मैं धोता हूँ, और वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। बताइए ना आप, जिस बंगाल की धरती पर मैं बैठ के आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसी बंगाल में हिंदू महासभा जो है, यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो नारा आज़ाद हिंद फौज बनाए थे, और जब नौजवानों को भर्ती कर रहे थे तो यही हिंदू महासभा रोकता था। ये इतिहास पढ़े कि नहीं पढ़े आप? 1916-17 की बात पढ़े थे? गलत क्या? 1944 में, 1916 में हिंदू महासभा और बंगाल में सरकार भी, वो सरकार बनाए थे ना, मैं 44 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, 8 अगस्त 1942 को जब नारा दिया महात्मा गांधी ने कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये कहाँ छोड़े थे बताओ? ये गांधी का साथ दिया क्या? कौन सी देशभक्ति का बात करते हो? मैं तो बोला नरेंद्र मोदी मेरे साथ एक बार बैठ के डिबेट कर देगा तो मेरे जैसा कॉमन मैन उनको पानी करके भेज देगा। कौन सा इतिहास पढ़ते हैं ये? बताइए ना, देश हमारा किसका है? जब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, वहाँ शांति का प्रतीक बताते हैं, और भारत में आके अशांति फैलाते हैं। हो रहा है नहीं हो रहा? भाइयों बहनों, ये जो इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो तुम्हारी 2 भैंसों में से एक भैंस खोल के मुसलमान को दे देगी। ये बात एक प्रधानमंत्री कहता है, आप लोग को शर्म आती है? आप मीडिया है ना, तो शर्म आनी चाहिए ये बात। क्योंकि प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो आप भी जनता में घूमते हैं ना यार। प्रधानमंत्री क्या कोई आपका नहीं है? प्रधानमंत्री युगांडा का प्रधानमंत्री है क्या? तो आप पूछिए ना उनसे कि ये बात क्यों कहा। और उसके बाद 2004 जनता को समझ जाना चाहिए था कि ये जहर फैला रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि जब जैसे रिजल्ट आया तो मैं देखा, मैं समझ में आ गई भैंस पानी में।
मतलब फिर आ गया। ये कह रहे हैं कि 4 तारीख को मोदी जी शपथ दिलवाने आ रहे हैं अपने लोग। मैं मोदी जी शपथ ले लें, मैं ये चाहता हूँ बंगाल का चीफ मिनिस्टर बन जाए। प्रधानमंत्री छोड़ के चीफ मिनिस्टर अब क्या बने? आप तो प्रधानमंत्री कहाँ हैं भाई, हर राज्य का उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हाँ। जैसा वही चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर जहाँ पे भाजपा का देखो वो चीफ नहीं है, चीफ है। जनता में जय घर परिवार का मुखिया ही अगर परिवार को के लोगों को लड़ाए तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर है। ये तो बंगाल के लोगों को क्या मैसेज है? बंगाल के लोगों को यही मैसेज है कि ये बता क्या बता भैया, मच्छी भात खाओ और झाल मुड़ी खाओ, झाल की तरह भाजपाइयों को बजाओ। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि देखिए बीजेपी एक धोखा है, कमल उखाड़ो मौका है बंगालियों के लिए। मैं यही कहूँगा, इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा। लोकतंत्र का ये महापर्व है, तो मैं यही कहूँगा कि ये तुम्हारे पास मौका है और इनको बजा के गुजरात भेज दो। ये बताइए, पूरा देश एक होटल से चल रहा है 1 महीने से। शर्म की बात है यार, चल रहा नहीं चल रहा, आप बताइए। जी ठीक है, तो ये अच्छी बात है, शर्म की बात है। क्या बात है? फिर आप यहाँ आकर के झाल मुड़ी खा रहे हैं और मणिपुर जल रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। नदी में बैठ कर के कैमरा खींच रहे हैं और मणिपुर में माँ बेटे को बम से उड़ा दिया गया, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद लोग सड़क पर आए, जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है वो भी वीडियो बना करके इंसाफ मांग रही है मणिपुर की, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और मनमोहन सिंह के टाइम पर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, भाई बहनों, ये जो जब रुपया गिरता चीफ था। मिनिस्टर थे हाँ। तब क्या बोलते थे, भाई बहनों क्या कारण है कि प्रधानमंत्री महंगाई का म नहीं बोलते हैं। और आप महंगाई का म भी नहीं बोलते हैं, मणिपुर का म नहीं बोलते हैं। चीन अरुणाचल में घुसते चला आ रहा है, तो आप तो चीन तो छोड़िए, चीनी भी नहीं बोल पा रहे हैं, शक्कर। तो वही बात है, गुरु गुड़ चेला शक्कर। गुरु कौन? मोदी जी, और चेला योगी जी। गुरु गुड़ चेला शक्कर है, और दोनों ही घन चक्कर है। देश को पूरा चक्कर में डाल दिए हैं। गरीब परेशान है महंगाई से, महंगाई पर बात नहीं होती। और 2014 में यही गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि 100 दिन में मैं महंगाई कम करूँगा। आज बताइए ना, तेल, खाने का तेल से लेके डीजल, पेट्रोल, गैस सब महंगा। और डॉलर, आपको मैं अभी तक डॉलर का जो चड्डा आता था ना, अंडरवियर, वो मैं पहनना छोड़ दिया। मैं बोला डॉलर इतना गिर रहा है, कहीं मैं ही नंगा ना हो जाऊँ। राहुल गांधी एक बात बोले हैं कि जैसे बंगाल का इलेक्शन खत्म होगा ना, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमानों पर छुएंगे, आसमानों पर चले जाएंगे। ऐसा लगता है आपको? राहुल गांधी का एक भी बात गलत हुआ होगा तो आपको बताइए। नहीं, आपको लगता है कि ऐसा आपको क्या लगता है? नहीं, ठीक है, अभी तो डॉलर के दाम भी बढ़ रहे हैं और लगातार ये तेल वेगल का। चुनाव जीतने के लिए ये जो करना होगा कर लेंगे। 30 तारीख नहीं, 29 तारीख के शाम को ही बढ़ जाएगा। जैसे 7 बजा आप टीवी खोलिएगा, सीधा 10 से 12 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, ये चुनाव की वजह से दबा के बैठे हुए हैं। आपको पता है कि जिस देश का चाणक्य कहते थे कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी। और ये भी कहते थे कि राजा को कुटुंबकारी होना चाहिए, मतलब परिवारवाद होना चाहिए। और ये परिवारवाद पे ही अटैक करते हैं। अरे भाई, खुद का भी परिवार बढ़ाओ, कौन रोका है? आप थोड़ी शादी करेंगे मोदी जी? हाँ, आप थोड़ी करेंगे? क्यों करेंगे? जब चल रहा है सब, क्यों करेंगे? क्या चल रहा है? मधु किश्वर का पढ़ो ना किताब, जो वो लिखी है, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी का पढ़ लो। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो कह रहा हूँ। क्या मधु किश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी के पास ये लोग तो जा भी नहीं रहे मीडिया भी नहीं जा रही है। आप जैसी कि बूम पे ले जा कर के पूछ ले, क्योंकि इंस्ट्रक्शन किया हुआ है बीजेपी, मत जाना। अरे भाई, सुब्रमण्यम स्वामी कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं है। वो इतने बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के साथी रहे हैं, है ना। वो आदमी कह रहा है तो भी, तो मैं बोला ना, जब चालाक सत्ता होती है ना तो वो मूर्खों को देशभक्त बताती है और जो विद्वान होते हैं उन्हें देशद्रोही बताती है। वो ये हाल है इन लोगों का। ठीक है।
तो पश्चिम बंगाल के रिजल्ट पर सबकी नज़र टिकी हुई है। कलीम साहब थे, उनसे बातचीत हो रही थी। आप पश्चिम बंगाल के रिजल्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी और की एक रिपोर्ट। बात और जी, जी। बताता हूँ, ये मेरे भाई पीछे टोपी लगा के बैठे हैं, सबसे ज्यादा अंधभक्त इन्हीं को गाली देने वाले हैं। मेरे को बहुत गाली देते हैं, लेकिन ये भाई आज एकदम टारगेट पे रहेंगे। वीडियो छोड़ के आप देख लेना। हाँ, क्योंकि एक बात सिंपल सी है कि पता नहीं ये कौन से इतिहास पढ़ के आते हैं। ये बोलते हैं कि कलाम जैसा मुसलमान बनेगा। हाँ, मुसलमान कल भी कलाम जैसा था, आज भी है। और अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात पर आज भी मुसलमान देशभक्त बन के रहता है। अंधभक्त नहीं है मुसलमान, लेकिन अंधभक्तों को लगता है कि मुसलमान से नफरत करना ही देशभक्ति है। ये बात से मैंने इनको कहा कि इनको इतनी गाली देने वाले अंधभक्त मेरे को अभी से हंसी आ रही है यार। गाली का जो भी पैमाना रहेगा आप तो देखते ही हैं कमेंट में कैसे गाली देते हैं। और ये अगर वो कहीं दिख गए तो अनभक्त इनको